नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। देखिए दोस्तों, हम उत्तर वैदिक काल पढ़ रहे थे और उत्तर वैदिक काल में हमने कल की क्लास में देखा था 16 संस्कार और फिर राजाओं द्वारा किए गए जो राजनीतिक यज्ञ थे वो देख लिए थे। उसके बाद में हमने देखा था वेद। वेद में हमने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इनके हम पुरोहित देख चुके थे, जिसमें देखा था कि ऋग्वेद का होत्र होता था, यजुर्वेद का अथर्वयु, सामवेद का उद्गाता और अथर्ववेद का ब्रह्मा। ये पुरोहित हमने देख लिए थे। अब हम ये जो वेद हैं इनकी डिटेल बाद की क्लास में करेंगे। आज हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल में जो स्त्रियों की स्थिति थी वो हम देखने वाले हैं। तो उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति ये देखते हैं आज की क्लास में। ऋग्वैदिक काल की भांति उत्तर वैदिक काल में भी माता के पद को बहुत ऊंचा और पवित्र समझा जाता था। देखिए दोस्तों, अगर आप आज पहली बार इस चैनल पर आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों से शेयर भी करना, जिससे ये जो मेरा वीडियो है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और आप इसको लाइक और कमेंट भी करना, जिससे मेरा भी हौसला थोड़ा बढ़े। तो अब शुरू करते हैं। उत्तर वैदिक काल में जो स्त्रियों की स्थिति थी उसको हम देखेंगे। ऋग्वैदिक काल की भांति उत्तर वैदिक काल में भी माता के पद को बहुत ऊंचा और पवित्र समझा जाता था। कैसा समझा जाता था माता के पद को बहुत ऊंचा और पवित्र? कौन से काल में? ऋग्वैदिक काल में के साथ साथ में उत्तर वैदिक काल में भी। विशिष्ट सूत्र में माता का स्थान उपाध्याय, आचार्य और पिता से श्रेष्ठ माना गया है। जो विशिष्ट सूत्र था, वशिष्ठ सूत्र, उसमें माता का स्थान कैसा माना गया है? उपाध्याय यानी कि आचार्य के जैसा, पिता से भी श्रेष्ठ माना गया है। परंतु कुछ विद्वानों का मानना था कि जैसे जैसे हम उत्तर वैदिक काल में जाते हैं उसके अंतिम भाग में स्त्रियों की स्थिति में काफी गिरावट आ गई थी। स्त्रियों की स्थिति में क्या हो गया था? काफी गिरावट आ गई थी। इस युग में पुत्र की तुलना में पुत्री का स्थान निम्न माना जाने लगा था। यानी कि उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति को हम देखते हैं, बदतर भी थी और बेहतर भी थी, दोनों तरह की थी। यानी कि शतपथ, छांदोग्य, मैत्रायणी, ऐत्रेय, ये सब ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ये सब जो हैं इनमें स्त्रियों की जो स्थिति थी वो बेहतर भी बताई गई है, बेहतर भी बताई गई है और बदतर भी है। कैसी है? बेहतर भी है और बदतर भी है। दोनों तरह की स्थिति है। तो स्त्रियों की स्थिति दोनों तरह की है उत्तर वैदिक काल में। तो अब हम देखते हैं जो अथर्ववेद है उसके अनुसार स्त्रियों की स्थिति कैसी है, ये देखेंगे। तो अथर्ववेद के अनुसार पत्नी घर की स्वामिनी होती थी और पति के साथ यज्ञ में सम्मिलित होती थी। कैसी होती थी? पत्नी घर की क्या होती थी? स्वामिनी होती थी और पति के साथ यज्ञ में सम्मिलित होती थी। अथर्ववेद में कन्याओं के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। क्या क्या मिलता है? पत्नी घर की स्वामिनी होती थी, पति के साथ जो यज्ञ करता था पति, उसमें वो हिस्सेदारी लेती थी। और अथर्ववेद में कन्याओं के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। यानी कि ये दो स्थिति तो बताती हैं अथर्ववेद के अनुसार कि भाई स्त्रियों की स्थिति बहुत ही अच्छी थी। लेकिन इसी में फिर अथर्ववेद में ये भी मिलता है कि अथर्ववेद में पुत्री के जन्म पर खिन्नता प्रकट की गई है। यानी कि पुत्री को जन्म को अच्छा नहीं माना गया, खिन्नता प्रकट की गई है। अथर्ववेद में सती प्रथा का भी उल्लेख है। तो ये दोनों जो स्थितियां हैं ये इसको बदतर बताती हैं कि स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। दोनों चीजें मिलेंगी हमें, तो हमें दोनों चीज़ों को देख के साथ में चलना है। तो अथर्ववेद में बदतर और बेहतर दोनों चीज़ें बताई गई हैं कि स्त्रियों की स्थिति बेहतर भी थी और बदतर भी थी। यानी कि स्त्रियों की स्थिति अच्छी भी थी और अच्छी नहीं भी थी। ये दोनों चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिली हैं। अब हम देखते हैं मैत्रायणी संहिता। इसके अनुसार स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? तो मैत्रायणी संहिता है, इसमें स्त्री को जुआ और शराब की भांति पुरुष का दोष माना गया है। कैसा माना गया है? जुआ और शराब की भांति क्या माना गया है? पुरुष का दोष माना गया है। यानी कि सभा जो जुआ और सुरा, जुआ और विष था उसके समान स्त्रियों को एक बुराई माना गया है। किसमें? मैत्रायणी संहिता में। यानी कि सुरा, जुआ और जो क्या थी, विष था, उसके भांति क्या माना गया है? स्त्री को एक बुराई माना गया है। किसमें? मैत्रायणी संहिता में। तो मैत्रायणी संहिता में बहुपत्नी प्रथा का उदाहरण भी मिलता है और जैसे मनु की 10 पत्नियों का उल्लेख इसमें मिलता है। तो ये क्या है? बदतर स्थिति हो गई स्त्री की, यानी कि अच्छी स्थिति नहीं थी उस टाइम में। ये मैत्रायणी संहिता बताता है। और ये मैत्रायणी संहिता में ये भी लिखा है कि सभा में केवल पुरुष ही भाग लेते थे। सभा में केवल पुरुष ही भाग लेते थे। सभा में केवल पुरुष ही
भाग लेते थे। तो ये भी मैत्रायणी संहिता में कहा गया है। यानी कि सर्वप्रथम हमें बहुपत्नी प्रथा का उदाहरण कहाँ मिलता है? तो सर्वप्रथम हमें बहुपत्नी प्रथा का उदाहरण कहाँ मिलता है? मैत्रायणी संहिता में। ये याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि मैत्रायणी संहिता में हमें बहुपत्नी प्रथा का उदाहरण मिलता है। अब हम देखते हैं सतपथ जो ब्राह्मण है उसके अनुसार देखते हैं। जो हमने देखा था कि ये जो सती प्रथा है इसका उल्लेख किसमें मिला था? अथर्ववेद में। ये भी याद रखना है कि अथर्ववेद में सती प्रथा का उल्लेख सबसे पहले किसमें मिला है? हमें अथर्ववेद में मिला है। तो ये भी याद रखना। एक बहुपत्नी प्रथा याद रखना, मैत्रायणी संहिता। अब हम देखते हैं सतपथ ब्राह्मण। सतपथ ब्राह्मण में अनेक विदुषी कन्याओं का उल्लेख मिलता है, यानी कि जैसे गार्गी, मैत्रेयी, गंधर्व, ग्रहीता और जाबाल, ये जो विदुषी महिलाएं थी, इनका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? सतपथ ब्राह्मण में। इसमें लिखा है कि पत्नी यानी कि इसमें अच्छी स्थिति ये थी कि इसमें अनेक विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है। तो इसके सतपथ ब्राह्मण के अनुसार गार्गी, मैत्रेयी, गंधर्व, ग्रहीता और जाबाल, ये क्या थी? विदुषी स्त्रियां थी। तो इनकी स्थिति कैसी बताई कि भाई स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, ये सतपथ ब्राह्मण बोलता है। और दूसरी तरफ सतपथ ब्राह्मण ही बोलता है कि जो पत्नी थी उसको पति के पहले भोजन नहीं करना चाहिए। पत्नी को क्या नहीं करना चाहिए? पति से पहले भोजन नहीं करना चाहिए। इसमें लिखा है सतपथ ब्राह्मण में कि अच्छी स्त्री वह है जो पति को संतुष्ट रखे, पलटकर जवाब ना दे और पति के खाने के बाद भोजन करे। यानी कि संपत्ति का अधिकार भी उसको नहीं था। यानी कि उपनयन संस्कार और संपत्ति का अधिकार स्त्रियों को नहीं था। लेकिन सतपथ ब्राह्मण में यह भी लिखा है कि स्त्रियों को यज्ञ और वैदिक ग्रंथ पढ़ने का अधिकार था। यानी कि दोनों बातें लिखी हुई हैं कि स्त्रियों की स्थिति अच्छी भी थी और अच्छी नहीं भी थी। तो ये दोनों चीजें हमें सतपथ ब्राह्मण में मिलती है। दोनों चीजों का उल्लेख हमें सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। अब हम देखते हैं ये जो सत्य काम जाबाल की कहानी है, ये कहाँ सत्य काम और जाबाल, यानी कि इस जाबाल, ये जो जाबाल थे, इनकी कहानी, सत्य काम जाबाल की कहानी छांदोग्य उपनिषद के चौथे अध्याय में मिलती है। कहाँ से मिलती है हमें? छांदोग्य उपनिषद के जो चौथा अध्याय है उसमें हमें मिलती है सत्यकाम जाबाल की कथा, जिसमें सत्यकाम और हरि द्रमत गौतम ऋषि के बीच संवाद किया गया है। किसके बीच संवाद किया गया है? सत्यकाम और हरि द्रमत गौतम ऋषि के बीच। इसमें एक कहानी है जिसमें सत्यकाम जाबाल की ये कहानी है, वो एक कुंवारी माँ की कहानी है जो अपने बेटे को अपने पिता का नाम बताने से यह कहते हुए मना कर देती है कि उसने बहुत से पुरुषों की सेवा की है, उसे ये नहीं पता कि वह किसका बेटा है। ये छांदोग्य उपनिषद सत्यकाम जाबाल की जो कहानी यह है, इसमें ये कहा गया है अपनी उसकी माँ के द्वारा जाबाल को, अपने बेटे को, कि पिता का नाम उसे नहीं पता क्योंकि वो उसने बहुत से पुरुषों की सेवा करी है, तो उसे उसके पिता का नाम नहीं पता। ये सत्यकाम जाबाल की कहानी है। तो दोनों चीजें मिलती हैं हमें स्त्रियों की स्थिति के बारे में। अब ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया कि पुत्री को कृपण कहा गया है और पुत्री को समस्त दुखों का स्रोत माना गया है। ये कहा गया है ऐत्रेय ब्राह्मण में। पुत्री का जन्म दुख का कारण माना गया है। इसमें कहा गया है ऐत्रेय ब्राह्मण में कि अच्छी स्त्री वह है जो उत्तर नहीं देती। एक अच्छी स्त्री किसे माना गया है ऐत्रेय ब्राह्मण में? जो उत्तर नहीं देती। एक पुरुष अनेक पत्नियां रख सकता था लेकिन स्त्री एक ही पति रखती थी, और पुरुष अनेक पत्नियां रख सकता था। ये सब ऐत्रेय ब्राह्मण से मिलता है। अब हम देखते हैं गार्गी ने राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य को चुनौती दी। इसका वर्णन कौन सी उपनिषद में मिलता है? वृहदारण्यक उपनिषद में। इसका वर्णन कहाँ पे मिला? वृहदारण्यक उपनिषद में। दास प्रथा का उल्लेख कहाँ मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। हमने जो स्त्रियों की स्थिति ऋग्वैदिक काल में पढ़ी थी वो भी हमने अच्छे से पढ़ ली थी, और आज हम उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति देख रहे हैं। दास प्रथा का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में है। दास प्रथा का उल्लेख कहाँ है? छांदोग्य उपनिषद में। तो ये सब याद रखना है हमें कि जो बहुपत्नी प्रथा थी वो मैत्रायणी संहिता से मिलती है, सती प्रथा का अथर्ववेद में मिला, और दास प्रथा का कहाँ मिला? छांदोग्य उपनिषद में। अब हम देखते हैं तैत्तिरीय संहिता में देदी सव्य शब्द का प्रयोग आया है। किसका प्रयोग आया है? देदी सव्य शब्द का, जिसका अर्थ है विधवा का पुत्र। जिसका अर्थ क्या है? विधवा का पुत्र। यानी तैत्तिरीय संहिता में विधवा विवाह का उल्लेख मिलता है। विधवा पुनर्विवाह प्रचलित था। ये सब याद रखना है कि कहाँ कहाँ क्या मिलता है। तो तैत्तिरीय संहिता में विधवा पुनर्विवाह का उल्लेख मिला। अथर्ववेद में हमें सती प्रथा का उल्लेख कहाँ मिला था? अथर्ववेद में मिला। और बहुपत्नी प्रथा का कहाँ मिला था? मैत्रायणी संहिता में। बहुपत्नी प्रथा का कहाँ मिला था? जो मैत्रायणी संहिता थी वहां पे हमें बहुपत्नी प्रथा का उल्लेख मिला था। और ये याद रखना है हमें अच्छी तरह से।
अब हम देखते हैं आर्थिक जीवन, उत्तर वैदिक काल का आर्थिक जीवन कैसा था। तो इसमें कृषि और पशुपालन से संबंधित देखेंगे। उत्तर वैदिक काल में तांबे के अलावा लोहे का व्यापक प्रयोग शुरू हुआ। तांबे के अलावा किसका प्रयोग शुरू हो गया था? लोहे का। लोहे को श्याम अयस कहा गया। लोहे को क्या कहा गया था? श्याम अयस। लोहे के प्रयोग ने आर्थिक गतिविधियों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिए। यानी कि लोहे का जैसे-जैसे प्रयोग बढ़ा तो जो कृषि में भी क्रांतिकारी परिवर्तन आए। लोहे द्वारा वनों को साफ कर कृषि योग्य भूमि बढ़ाने और लोहे के फाल के द्वारा गहराई तक हल चलाने में मदद मिली। इससे कृषि उपज बढ़ी। लोहे से क्या क्या हुआ? उत्तर वैदिक काल में लोहे के औजार के कारण कृषि महत्वपूर्ण हो गई। कृषिगत भूमि बढ़ी, विस्तार बढ़ा। लोहे के उपकरण से वृक्ष काटकर लोहे के हल बने और जो कठोर भूमि थी उसकी जुताई भी हो गई। तो ये सब लोहे के प्रयोग से ही संभव हुआ, यानी कि कृषि अच्छे से होने लग गई थी। तैत्तिरीय उपनिषद में अन्न को ब्रह्म कहा गया है। तैत्तिरीय उपनिषद में क्या कहा गया है कि अन्न ही ब्रह्म है। ये कहाँ लिखा है? तैत्तिरीय उपनिषद में। ये भी आपको याद रखना है कि अन्न को ब्रह्म यानी कि अन्न ही ब्रह्म है। ये कहाँ मिलता है हमें? तैत्तिरीय उपनिषद से। ये शायद फर्स्ट ग्रेड में आया क्वेश्चन है कि अन्न ही ब्रह्म है, ये कौन से उपनिषद से मिलता है? तो ये कहाँ से मिलता है? तैत्तिरीय उपनिषद से। हल को सीर किस में कहा गया है? यजुर्वेद में। हल को सीर कहाँ कहा गया है? यजुर्वेद में कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में खेत जोतने, बोने, फसल काटने, अन्न अलग करने का उल्लेख है। यानी कि 4 तरह से शतपथ ब्राह्मण में 4 तरह से जुताई होती थी। 4 तरह से शतपथ ब्राह्मण में फसल को के चारों प्रकार मिले हैं, जिसमें चारों जो क्रियाएँ होती थी वो मिली है, जिसमें जुताई, बुआई, कटाई और मंडाई ये चारों होती थी। तो इसमें फसल को पकने के लिए उसे हँसिया यानी कि दात्र से काटकर अलग-अलग गड्ढों में बांधकर खलिहान में लाया जाता था, जहाँ से उसे पीटकर अथवा कुचलकर भूसा और अन्न पृथक-पृथक किया जाता था। जौ यानी कि यव की बुआई जाड़े में होती थी, कटाई गर्मी में होती थी। जौ की बुआई कब होती थी? जाड़े में होती थी और कटाई कब होती थी? गर्मी में। धान वर्षा ऋतु में बोया जाता था और जाड़े के प्रारंभ में काट लिया जाता था और तिल, मसूरी ये आषाढ़ में बोया जाता था और जाड़े में काट लिया जाता था। तो इस तरह जो शतपथ ब्राह्मण है उसमें खेत जोतने, बोने, फसल काटने और अन्न अलग करने का उल्लेख मिलता है। यानी कि कृषि की जो चारों क्रियाएं होती हैं उनका उल्लेख हमें शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। चारों क्रियाओं में जुताई, बुआई, कटाई और मंडाई होती थी। ये लिख रखा है मैंने यहाँ पे। शतपथ ब्राह्मण में जुताई, बुआई, कटाई और मंडाई चारों क्रियाओं का, कृषि की जो 4 क्रियाएं थी उनका वर्णन हमें शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। और जो अन्न को ब्रह्म कहा गया है, किसमें कहा गया था? तैत्तिरीय उपनिषद में। अब देखते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद के अनुसार सर्वप्रथम पृथुवैन्य ने हल और कृषि को जन्म दिया। किसको जन्म दिया? हल को और कृषि को। अथर्ववेद में पृथुवैन्य को कृषि का पहला अनुसंधानकर्ता माना गया। अथर्ववेद में पशुओं की प्राकृतिक खाद्य को मूल्यवान बताया गया। खेती को हानि पहुंचाने वाले जीव जंतुओं का उल्लेख मिलता है इसमें, और टिड्डी से बचाव और अकाल से राहत के मंत्र भी अथर्ववेद में हमें मिलते हैं। पहली बार नहरों का उल्लेख अथर्ववेद में मिला। सर्वप्रथम गन्ने का वर्णन भी अथर्ववेद में मिला है और अथर्ववेद में चावल को ब्रीही और तंदुल कहा गया है। चावल को क्या कहा गया है? ब्रीही और तंदुल कहा गया है। ये सब इनका उल्लेख हमें कहाँ से मिला है? अथर्ववेद में मिला है। यजुर्वेद में उल्लेख, चावल का उल्लेख यजुर्वेद में ब्रीही नाम से हुआ है। यजुर्वेद में कौन से नाम से हुआ है? ब्रीही नाम से हुआ है। ये यजुर्वेद है, यजुर्वेद। उत्तर वैदिक काल में कृषि आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। उत्तर वैदिक काल में क्या था? कृषि आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख मिला है। हलो 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाला जो हलों का उल्लेख मिला है वो कहाँ मिलता है? काठक संहिता में। हल लकड़ी का, तांबे और लोहे के बनते थे, जिन्हें लांगल कहा जाता था। हल किससे बनते थे? लकड़ी से भी, तांबे से भी और लोहे से भी बनने लगे थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? लांगल। हल को क्या कहा जाता था? लांगल कहा जाता था। भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों जिसमें ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। भूमिदान का जो भूमि अनुदान की जाती थी उसका सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिला है? उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में, जिसमें ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। इस काल की मुख्य फसलें जौ के स्थान पर क्या हो गई थी? गेहूं और धान हो गई थी। जो मुख्य फसलें थी इस काल में वो जौ के स्थान पे क्या हो गई थी? गेहूं और धान हो गई थी। गेहूं और धान हो गई थी। वैदिक ऋचाओं में लोग अभी पशुधन की वृद्धि की कामना करते हैं। वैदिक ऋचाओं में क्या करते हैं? अभी लोग पशुधन की कामना करते हैं, क्योंकि पशु ही चल संपत्ति का मुख्य आधार था। पशु क्या था? चल संपत्ति का मुख्य आधार था। अब यजुर्वेद में एक मछुआरे का उल्लेख भी मिलता है। यजुर्वेद में मछुआरे का उल्लेख भी मिलता है और मुख्य पशु में जिसमें गाय, बैल, घोड़ा, हाथी, कुत्ता, सुअर, गधा, हिरण ये सब मिलता है। अथर्ववेद में ऊंट और गाड़ी का उल्लेख भी
मिलता है। अथर्ववेद में ऊँट और गाड़ी का उल्लेख भी क्या होता है, हमें मिलता है। तो आज हम इस क्लास में इतना ही देखेंगे। इसमें हमने उत्तरवैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति देख ली और उसका आर्थिक जीवन प्रारंभ कर दिया, जिसमें हमने देख लिया उत्तरवैदिक काल में जो कृषि और पशुपालन था वो हमने देख लिया है। उद्योग धंधे, व्यापार, वाणिज्य ये कल की क्लास में देखेंगे और फिर हम वैदिक साहित्य देख लेंगे और 2-3-4 क्लासों में खत्म हो जाएगा उत्तरवैदिक काल। छोटी-छोटी क्लासेज होती हैं, 15 से 20 मिनट की क्लासेज होती हैं। आप इनको अच्छे से पढ़ लेना, देखते रहना, बहुत बहुत अच्छा कंटेंट है ये। और आप अगर ये पढ़ लोगे तो आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। ये मैं दावे से बोल सकती हूँ, क्योंकि ये कंटेंट बहुत ही बेस्ट है। मैंने जो एनसीईआरटी होती हैं या सारी बुक है उनका ये निचोड़ है, तो आप ढंग से पढ़ना इनको और आप अपनी मेहनत करते रहना, घबराना मत बिल्कुल भी, तैयारी करते रहना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना और इसे शेयर भी करना और लाइक और कमेंट भी करना। प्लीज़ ज़रूर से लाइक कमेंट करना। धन्यवाद दोस्तों।